हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और सपोज आप एक फ्लाइट की टिकट लेकर सही समय पर एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपके लगेज के स्कैनिंग के बाद उसे प्लेन में डाल दिया जाता है। फिर आप और आपके साथ साथ 50 पैसेंजर्स को एक बस में बिठा दिया जाता है और वो बस प्लेन की ओर निकल जाती है। इतने में ही आपको ये पता चलता है कि जिस प्लेन से आप जाने वाले थे वो प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भर चुकी है, सारे पैसेंजर्स को छोड़ के, और सबका लगेज लेकर प्लेन 9-2-11 हो गया। वेल, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर 2 दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल गो एयर का एक विमान बेंगलुरु से उड़ान भरने वाला था। सभी पैसेंजर्स एयरलाइन के बस में सवार होकर प्लेन की ओर बढ़ने लगे। सभी इंतजार कर रहे थे कि अब हम प्लेन में चढ़ेंगे, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहा। कभी रुका, फिर स्टार्ट हुआ, और इसी तरह से काफी समय बीत गया। इसके बाद ये पता चला कि गो एयर जिसमें ये सारे यात्री सवार होने वाले थे वो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। जी हाँ, बिना यात्रियों को लिए ही वो प्लेन वहाँ से उड़ान भर गया। इवन उनका लगेज भी प्लेन के साथ ही चला गया। अब बहुत सारे पैसेंजर्स ट्विटर पर अपना गुस्सा दिखाने लगे। गो एयरलाइन कंपनी को ये बात पता चली, कंपनी ने माफी भी मांगी। दरअसल ये प्लेन बेंगलुरु से दिल्ली जा रहा था, और इस फ्लाइट के साथ ऐसा भी नहीं है कि पायलट ने सारे यात्रियों को एयरपोर्ट में छोड़कर टेक ऑफ कर गया। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि कुछ बस प्लेन तक पहुँच गई, बहुत सारे यात्री प्लेन में सवार भी हो गए, लेकिन एक बस अभी भी रास्ते में ही था जिसमें करीब 54 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। उन्हें भी इस प्लेन में आना था, पर मिस कम्युनिकेशन की वजह से पायलट्स को ये पता नहीं चल पाया कि अभी और भी पैसेंजर्स आ रहे हैं। उधर एटीसी ने भी टेक ऑफ का परमिशन दे दिया। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर गया और करीब 54 यात्री एयरपोर्ट पर ही छूट गए। नाउ सवाल ये आता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और किसकी वजह से? दोस्तों, इस तरह की घटना को हम पुअर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। ये एयरलाइन कंपनी का भी फॉल्ट हो सकता है। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट होता है जो ग्राउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, पैसेंजर्स को गाइड भी करता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि उन्होंने फ्लाइट क्रू से कम्युनिकेट नहीं किया होगा। अब ये ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट या तो एयरलाइन कंपनी का वर्कर होता है या फिर एयरपोर्ट वालों का। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्लेन हर रोज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, तो वो मेरा होम बेस हो गया। यहाँ पर एयरपोर्ट में मैं खुद का एम्प्लॉय रख सकता हूँ जो मेरे सारे हैंडलिंग को और पैसेंजर्स को गाइड करेगा। ऐसे में अगर वो मेरा ग्राउंड क्रू किसी तरह से पायलट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, तो ये मेरी गलती हुई, मेरे एयरलाइन की गलती हुई। अब यहाँ से मेरा प्लेन सपोज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करता है। अब उस एयरपोर्ट में वहाँ पर मेरा ग्राउंड क्रू तो होगा नहीं। ऐसे में वहाँ एयरपोर्ट के अंदर जो ग्राउंड क्रू काम करते हैं वो मेरे प्लेन का, लगेज का और पैसेंजर्स की देखभाल करेगा। ऐसे में दुबई का वो ग्राउंड क्रू अगर कोई गलती करता है जिसकी वजह से मेरे एयरलाइन का पैसेंजर दुबई में ही छूट जाता है और प्लेन टेक ऑफ करके वापस इंडिया आ जाता है, तो यहाँ पर गलती एयरलाइन कंपनी की नहीं है बल्कि उस एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस केस में एयरलाइन की गलती होती है और किस केस में एयरपोर्ट अथॉरिटी की। यहाँ पर अगर एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू की कोई गलती होती है तो एयरपोर्ट वालों को भारी मात्रा में फाइन देना पड़ जाएगा। अगर वो ग्राउंड क्रू मेरे खुद के एयरलाइन कंपनी का है तब भी हो सकता है एयरलाइन कंपनी ग्राउंड क्रू पर फाइन लगा दे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सपोज आपने किसी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो आपके लगेज के साथ साथ बाकी सारे लोगों का सामान एयरलाइन कंपनी रिस्क नहीं लेती, बल्कि इसका सारा मैनेजमेंट एयरपोर्ट वाले करते हैं। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, किसी का सामान डैमेज हो जाता है, तो आपका तो यही कहना होगा कि भाई ये बकवास एयरलाइन है, आज के बाद से इस एयरलाइन में कभी नहीं बैठूंगा। लेकिन सच्चाई तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एयरलाइन कंपनी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट तो एयरपोर्ट वाले कर रहे हैं। एयरलाइन कंपनी के हाथों कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बदनामी किसकी हो रही है? वेल, एयरलाइन कंपनी की। इसीलिए एयरलाइन कंपनी इस बदनामी के जरिए भारी मात्रा में फाइन लेते हैं। अब गो एयर के साथ क्या केस है क्या नहीं, उसने फाइन चार्ज किया या नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, पर नॉर्मली जो होता है मैंने वही सब बताया। खैर, इस छोटे से वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।